मुगल साम्राज्य के विस्तार, संगठन एवं इसके सुदृढ़ीकरण तथा मुगल बादशाहों के प्रशासन का अध्ययन करने के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे शाहजहां पर कि किस तरह जहांगीर के पश्चात शाहजहां मुगल बादशाह बना और किस तरह शाहजहां ने अपना शासन प्रबंध, अपना साम्राज्य विस्तार और अपने शासनकाल में होने वाले विद्रोहों का दमन किया। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। शाहजहां की माता जगत गोसाई, जिसे हम भानुमती या जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक राजपूत राजकुमारी थी। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। और हम जैसा जानते हैं कि शाहजहां जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र नहीं था, बल्कि जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। किंतु खुसरो ने जहांगीर के शासनकाल के प्रारंभ में ही 1606 में जो विद्रोह किया और फिर उस विद्रोह के दमन के बाद दूसरा विद्रोह किया, इससे जहांगीर खुसरो से नाराज हो गया था और बाद में जहांगीर ने उसको अंधा करवा करके उसको कैद कर लिया था। तो इस तरह शाहजहां जहांगीर का बड़ा पुत्र तो नहीं था, परंतु शाहजहां ने जहांगीर के शासनकाल में ही कई विद्रोहों का दमन किया। जैसे मेवाड़ के विद्रोह का दमन, मेवाड़ के विरुद्ध उसने संगजो युद्ध किया, कांगड़ा का विद्रोह का दमन किया, दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के विरुद्ध जो सफलताएं प्राप्त की, इससे दरबार में शाहजहां का महत्व बढ़ गया था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, किंतु उसकी विजयों से, अर्थात जिन विद्रोहों का शाहजहां ने खुर्रम ने दमन किया, इनसे प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान कर दी थी। यद्यपि जब तक शाहजहां नूरजहां के गुट में बना रहा, हमने पिछले शीर्षक के अंतर्गत एक अध्ययन किया था कि किस तरह जहांगीर के शासनकाल में जब जहांगीर के जीवन में नूरजहां का पदार्पण हुआ, तो नूरजहां ने किस तरह जहांगीर पर अपना प्रभाव स्थापित किया और किस तरह नूरजहां के प्रभाव को हम 2 कालखंडों में बांटते हैं, 1611 से 1622 तक। इस कालखंड में नूरजहां के माता पिता जीवित थे और नूरजहां के गुट के साथ शाहजहां का भी सहयोग था। इस तरह 1611 से 1622 तक शाहजहां नूरजहां के साथ उसके गुट में सम्मिलित रहा, इसलिए बराबर वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा। परंतु जैसे ही 1622 में शाहजहां का नूरजहां से मतभेद हुआ और नूरजहां ने भी जब अपने दामाद शहरयार को उत्तराधिकारी बनाने का जब प्रयास किया, तो शाहजहां जो है नूरजहां की ओर से सशंकित हो गया। ऐसी स्थिति में जब शाहजहां ने देखा कि नूरजहां अपने दामाद शहरयार को बादशाह के निकट लाना चाहती है, गद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहती है, तो 1623 ईस्वी में शाहजहां ने विद्रोह किया। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा और इसका परिणाम यह हुआ कि शाहजहां को जहांगीर की शर्तों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा और ऐसी स्थिति में उसका विद्रोह सफल नहीं हो पाया। 1627 ईस्वी में जब जहांगीर की मृत्यु हुई लाहौर में, तो संयोग से उस समय शाहजहां दक्षिण में व्यस्त था और उस समय लाहौर में शहरयार ही जहांगीर के पास या जहांगीर के निकट था। इसका परिणाम यह हुआ कि शहरयार ने अपने को लाहौर में बादशाह घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में
शाहजहां के ससुर आसफ खान ने बड़ी होशियारी से काम लिया। उसने खुसरो के पुत्र दार बख्श को बादशाह घोषित किया आगरा में और स्थिति को नियंत्रण में रखा। बाद में आसफ खान ने शहरयार को परास्त कर उसे अंधा कर दिया और तत्पश्चात जब तक शाहजहां दक्षिण से आगरा नहीं लौटा तब तक उसने स्थिति को संभाले रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि जब शाहजहां दक्षिण से लौटा तो उसने अपने सब प्रतिद्वंदी राजकुमारों का वध कर दिया और अपने सभी प्रतिद्वंदी राजकुमारों का वध करके 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक होगा और इस तरह शाहजहां बादशाह बना। शाहजहां के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कई विद्रोह हुए। उनमें सबसे पहला विद्रोह आता है बुंदेलों का। इन बुंदेलों का जो विद्रोह जो हुआ, इस विद्रोह का नेतृत्व करता था बुंदेला जुझार सिंह, क्योंकि जुझार सिंह का पिता वीर सिंह बुंदेला जहांगीर का कृपा पात्र था और ऐसा माना जाता है कि जहांगीर के इशारे पर ही वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल का कत्ल किया था। इसलिए जहांगीर के समय वीर सिंह बुंदेला को उच्च पद और दरबार में सम्मान प्राप्त था, परंतु जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो ऐसे में कुछ समय बाद ही वीर सिंह बुंदेला की भी मृत्यु हो गई और उसके बाद जहांगीर ने जो वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था जुझार सिंह, उसको दरबार में पर्याप्त स्थान दिया और बाद में शाहजहां के समय भी जुझार सिंह को यद्यपि सम्मान मिला, परंतु शाहजहां के समय जुझार सिंह के बारे में यह शिकायत आई कि वह प्रजा पर जो है शासन ढंग से नहीं कर रहा है और प्रजा पर कठोरता से कर वसूल करके धन एकत्रित कर रहा है। ऐसी स्थिति में शाहजहां ने जुझार सिंह के विरुद्ध जांच के आदेश दिए, जिससे सशंकित होकर जुझार सिंह भाग गया। तो जब जुझार सिंह भाग गया तो जुझार सिंह का जो विद्रोह था उसका दमन करने के लिए शाहजहां ने 1628 में जुझार सिंह पे आक्रमण किया। अब जब जुझार सिंह पे आक्रमण हुआ तो जुझार सिंह ने यद्यपि बहादुरी से इसका सामना किया, परंतु 1629 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया और शाहजहां की अधीनता स्वीकार की। शाहजहां ने उसको क्षमा कर दिया और दक्षिण का सूबेदार उसे नियुक्त कर दिया। इस तरह फिर इसके पश्चात फिर जब शाहजहां दक्षिण में व्यस्त रहा तो 1634 में जुझार सिंह पुनः अपनी राजधानी वापस ओरछा लौटा और उसने फिर गोंडवाना पे आक्रमण किया और चौरागढ़ के राजा प्रेम नारायण को मार दिया। मुगल शासन में एक सामंत का दूसरे सामंत के विरुद्ध इस तरह का प्रयास करना या उसके विरुद्ध युद्ध करना एक प्रकार से अपराध था। इसका परिणाम यह हुआ कि शाहजहां ने जुझार सिंह से इस बात का जवाब तलब किया और उसका परिणाम यह हुआ कि शाहजहां ने जुझार सिंह को गोंडवाना की जागीर अगर बुंदेलखंड के बजाय गोंडवाना भेज दिया। जुझार सिंह ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि शाहजहां ने औरंगजेब के नेतृत्व में एक सेना को भेजकर जुझार सिंह के विद्रोह का दमन करवाया। अंततः जुझार सिंह ने पुनः जो है आत्मसमर्पण किया, परंतु जुझार सिंह का और उसका पुत्र विक्रमजीत जब आराम कर रहे थे जंगल में तो उस समय वह मार दिए गए और इस तरह जुझार सिंह का अंत हो गया। यद्यपि जुझार सिंह के अंत से यह विद्रोह समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि जुझार सिंह के साथ उसके साथियों देवी सिंह ने जो विश्वासघात किया था, बुंदेले लोग इस बात को नहीं भूले और उन्होंने देशद्रोही देवी सिंह को अपना
राजा मानने से इनकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बाद में महोबा का राजा चंपत राय ने जो है बुंदीला विद्रोह का नेतृत्व किया, और उसके बाद उसके पुत्र चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने बुंदीलों के विद्रोह को निरंतर जारी रखा, परंतु जुझार सिंह का विद्रोह का अंत हो गया था। बाद में बुंदीलों का विद्रोह जो मैंने कहा ना छत्रसाल के नेतृत्व में जारी रहा, उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ खान जहां लोधी का। खान जहां लोधी का एक नाम पीर खान जिसको कहते हैं। तो उस समय खान जहां लोधी अफगान सरदार था, और उसने जब देखा उसने कि शाहजहां दक्षिण में व्यस्त है, तो उसने अहमदनगर पर अपना अधिकार करके उस पर अपना अधिकार करके स्वतंत्र शासन करने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जैसे ही जुझार सिंह के विद्रोह से शाहजहां जुझार सिंह के विद्रोह को दबाने में सफल हुआ 1628 ईस्वी में, तो शाहजहां ने जो है खान जहां लोधी के विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि खान जहां लोधी को मुगलों से युद्ध करना पड़ा, और अधिकांश समय वह इधर उधर फिरता रहा, और अंत में माधो सिंह के हाथों वह बाना जिले में मारा गया। और इस तरह 1631 में खान जहां लोधी के विद्रोह का दमन हुआ और उसका अंत हो गया। जैसे हमने पूर्व में भी देखा कि मुगल काल में यूरोपीय व्यापारी निरंतर भारत में व्यापार करने हेतु आ रहे थे। इनमें पुर्तगाली भी जो भारत में व्यापार कर रहे थे। तो उस समय शाहजहां के शासनकाल में पुर्तगाली बंगाल में व्यापार करते थे, और उनको मुगल बादशाह की तरफ से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। परंतु धीरे धीरे पुर्तगाली उद्दंड होते जा रहे थे। वे भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बना रहे थे, शाही भूमि पर वो लूट मार करते थे, बाजारों को लूटते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि शाहजहां ने 1632 में पुर्तगालियों के विद्रोह का दमन करने और उनको सबक सिखाने का आदेश दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 3.5 महीने के घेरे के पश्चात बंगाल में जो हुगली में पुर्तगालियों का अड्डा था, जो दुर्ग था, जो उनका क्षेत्र था, उस पर मुगलों का अधिकार हो गया। हजारों ईसाई इस युद्ध में मारे गए, सैकड़ों बंदी बनाए गए, और कई ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस तरह शाहजहां ने पुर्तगालियों का दमन किया। शाहजहां के शासनकाल की एक अन्य घटना सिखों के साथ बिगड़ते संबंध भी हैं। दरअसल 1628 ईस्वी में एक साधारण सी घटना ने सिखों और मुगलों के संबंधों को बिगाड़ दिया था। उस समय शाहजहां अमृतसर के निकट शिकार खेलने गया हुआ था, और संयोग से उसका एक बाज उड़कर सिख गुरु हरगोविंद के खेमे में चला गया। सिखों ने बाज को पकड़ लिया और बाज को मुगलों को लौटाने से इनकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुगल सैनिकों ने सिखों पर आक्रमण कर दिया, परंतु मुगल सैनिक असफल रहे, और इसका परिणाम यह हुआ कि बाद में गुरु हरगोविंद, जो उस समय गुरु हरगोविंद थे, हरगोविंद के कुछ मित्र मुगल दरबार में भी थे, तो उन्होंने मध्यस्थता करके दोनों के बीच सुलह करवा ली। परंतु बाद में ब्यास नदी के निकट जो हरगोविंद गुरु थे, हरगोविंद साहब, वो गोविंदपुर नामक एक शहर बसाना चाह रहे थे। तो इस शहर बसाने के अंतर्गत जो घटनाक्रम हुआ, उसमें जो मुगलों का जालंधर का फौजदार था अब्दुल्ला खान, उसने गुरु पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि जो ये नया नगर बनना था गोविंदपुर, मुगलों का मानना था कि यह उनके हित में नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि मुगलों ने गुरु को इस नगर को बसाने से रोकने का प्रयास किया और उस पे गुरु पे आक्रमण कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध हुआ, परंतु इस बार भी हरगोविंद के सैनिकों ने मुगलों को परास्त कर दिया। फिर तीसरा झगड़ा तब हुआ जब
विधि चंद नामक एक डकैत जो गुरु का शिष्य था, मुगलों के शाही घुड़सवार से कुछ घोड़ों को चुराकर उसने उन्हें गुरु को भेंट कर दिया। अब इन घोड़ों को लेने के लिए मुगलों ने एक शक्तिशाली सेना भेजी, परंतु गुरु ने उन्हें परास्त कर दिया। अब गुरु ने देखा कि मुगलों से उनका निरंतर संघर्ष चल रहा है, तो अतः गुरु हरगोविंद ने अपना जो स्थान था वह करतारपुर में विस्थापित कर दिया। इस संघर्ष से निरंतर जो मुगलों और सिखों के बीच जो संघर्ष हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि अंततः गुरु हरगोविंद ने पंजाब छोड़ दिया और कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर नामक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। इस तरह सिखों और मुगलों के बीच संघर्ष चलता रहा और 1645 में गुरु की मृत्यु हो गई, गुरु हरगोविंद की मृत्यु हो गई, किंतु हरगोविंद के साथ मुगलों का यह संघर्ष चलता रहा।